फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आजाद आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कैप्सूल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास दशमलव संख्याएं यानी कि डेसिमल नंबर के बारे में आपको पूरी जानकारी देगी। तो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं वो आप सभी जानते हैं। ये लिखा है 2.5, 3.89, 4.66। ठीक, ये आपकी क्या कहलाती है? दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो भिन्न की बात होती है। ये 1/4 लिखा है, ये 4/4 लिखा है, ये 1/3 लिखा है। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास दशमलव संख्याएं आती हैं। कैसे? देखिए, ये पॉइंट लगाया 0, 2 टाइम्स 8 2 5, ये पूरा हो गया। यानी कि 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। यहां इसको 4 और 4 ये 1, यानी कि ये इक्वल टू 1 है। और इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपने देखा ये भिन्न से दशमलव बना, तो ये भिन्न क्या हुआ? दशमलव भिन्न कहलाएगा। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। दशमलव संख्याएं या दशमलव संख्या की क्या डेफिनेशन होती है और दशमलव भिन्न की क्या डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दशमलव संख्या की क्या डेफिनेशन होती है। वे संख्याएं जिनमें पॉइंट लगा हो, ये पॉइंट डॉट लगा हो, तथा उसके लेफ्ट साइड को डिजिट लिखी हो और राइट साइड, ये जरूरी नहीं दोनों साइड, किसी भी साइड लिखी हो वो आपका क्या कहलाएगा? दशमलव संख्या कहलाएगा। लेकिन राइट साइड जरूर लिखी होनी चाहिए। क्यों? अगर 4 पॉइंट लिखा है तो राइट साइड डिजिट नहीं लिखी तो ये आपकी दशमलव संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4.0 तो ये 4 के इक्वल होता है। ठीक, अब बात करते हैं दशमलव भिन्न की। तो ऐसे भिन्न जिनकी घात 10 के रूप में होती है। कैसे? देखिए, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाते हैं तो 2 0 बढ़ेंगे क्योंकि 2 अंक हैं। तो 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखा, इसका घात जो है 10 के फॉर्म में लिखा है। अब यहां से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करिए। ऐसे भिन्न जिनका हर 10 की घात के रूप में होता है दशमलव भिन्न कहलाते हैं। अब बात करते हैं दशमलव संख्याओं के प्रकार के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट। अब आप लोग सोच रहे हैं गुणा भाग ये सब भी आपको सिखाया जाएगा। इसके प्रकार के बारे में आप जानते हैं जिनसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सबसे पहला प्रकार है इसका शांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव। अब हम दशमलव नहीं लिख रहे, वो अंडरस्टूड है। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब बात करते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होते हैं। उससे पहले आपको ये 1/4 और ये 1/3 को दशमलव में बदलते हैं। तो 1/4 को बदला हमने, क्या आया? 0.25। अब 1/3 को बदलते हैं तो पॉइंट लगाया 0, 3 टाइम्स 9 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 टाइम्स 9 1। देख रहे यही आता रहेगा, यानी कि 1/3 इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब इन दो एग्जांपल से डेफिनेशन या अंतर समझने की कोशिश करिए। शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव। वे भिन्न या वे दशमलव संख्याएं जिनका भाग एक समय पर समाप्त हो जाता है या पूरी विभाजित हो जाती है। शांत का मतलब ये जो एक टाइम आया ऐसा शांत हो जाए। अशांत का मतलब जो शांत ना हो। टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट मतलब समाप्त होना। इसमें क्या होगा? टर्मिनेटिंग में भाग समाप्त हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका 0.25, या इस तरह से लिखा हो, ये भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ डॉट डॉट नहीं लिखा है। अब इसका एग्जांपल है आपका 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। या फिर इसी को 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा देंगे। इस निशान को बार बोलेंगे और जिस डिजिट पे बार लगा हुआ है, जितने डिजिट पे लगा हुआ, मान लीजिए इस पे बार लगा है 6 7, तो ये क्या लिखा है? 0.6767, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो ये आपकी अशांत दशमलव संख्या होंगी या शांत दशमलव संख्या। अब यहाँ पर बात आती है भिन्न के रूप में है तब कैसे पहचाने। ये तो आपके पास एग्जांपल लिखे हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल, अगर बड़ा हो तब, मान लीजिए ये हो, तब आप भाग करने बैठेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? हर के गुणनखंड करिए। हर के गुणनखंड अगर 2 × 5 और पावर mn इस रूप में आ गया, हर का गुणनखंड, किसी भी भिन्न का हर का गुणनखंड इस फॉर्म में आ गया तो वो आपकी भिन्न पूरी कट जाएगी। क्या होता है, कभी कभी आप लोग भाग करते हैं, कहते हैं भाग पूरा विभाजित नहीं हो रहा, तो चेक करने के लिए क्या? हर के गुणनखंड करिए।
अगर इस फॉर्म में आ गए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, ये आपके क्या है इंटीजर, तो वो आपका क्या होगा भिन्न पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा और 7 दशमलव कहलाएगा। अशांत दशमलव आपके अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आवर्त अशांत और दूसरा होता है अनावर्त अशांत। अब इंग्लिश में इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो पहले से नाम था और एक वर्ड जुड़ जाएगा रिपीटिंग, और इसमें हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब इन दोनों में डिफरेंस पहले एक एग्जांपल बताते हैं, फिर आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एग्जांपल हो गया, या ये इसी को लिखने का फॉर्म ये हो गया, या इसको 0.6 के ऊपर बार या 0.67 पूरे, यही जो अभी आपके सामने एग्जांपल लिखे फिर से वही बता दे रहे हैं। और इसमें क्या होगा 0.1428 डॉट 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 या 8932 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए क्या होगा, अनावर्त अशांत दशमलव में क्या होगा, भाग आपका पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, वो भिन्न आपकी पूरी तरह सॉल्व नहीं होगी, लेकिन डिजिट का रिपीटिशन मतलब अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और आवर्त दशमलव संख्या में अंक की एक समय के बाद पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाएगी। ये भी आपका हो सकता है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुई पुनरावृत्ति तो भी आपका ये आवर्त दशमलव होगा। ठीक, अब ये आपके यहां पर एक क्वेश्चन आता है ये शांत और आवर्त से, ये दोनों आपके रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपके पास। ठीक, 3 ये ऑप्शन या 3 ये लिखे होंगे, पूछेगा अपरिमेय परिमेय संख्या, तो आप क्या देखेंगे दोनों या चारों ऑप्शन हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप मत कंफ्यूज होइएगा, ये शांत संख्याएं और रिपीटिंग संख्याएं आपकी रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं परिमेय होती हैं तो इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो उस रूप में कैसे लिखा जाए, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए ये आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन है, कहे इसको सॉल्व करिए। अगर 1.2 इंटू 0.3 होता तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते। अब इसको परिमेय P/Q के रूप में कैसे लिखा जाए, तो देखिएगा एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान, समझने की कोशिश करिएगा। पहले ये था हमारे पास, या इसी को 0.333 डॉट 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 लिखे, तो क्या करिए P/Q के रूप में लिखना, यानी कि अपान का साइन आएगा जरूर। उससे पहले ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक चीज मैं भूल गया था, ये शुद्ध होती हैं और एक मिश्रित। ठीक, शुद्ध में क्या होगा, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे, जैसे ये पॉइंट के बाद 3 जितने भी डिजिट होंगे वो सारे रिपीट हो रहे होंगे, और मिश्रित में पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर 5 6 नहीं रिपीट हो रहा लेकिन 7 रिपीट हो रहा, तो ये मिश्रित का एग्जांपल है। ठीक, अब इनको बदलना सिखाते हैं। P/Q के रूप में आता है कभी क्वेश्चन, या 10th में एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है कि इनको परिमेय रूप में लिखिए। तो क्या करिए, अपान का साइन लगाइए, जितने डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक अंक रिपीट हो रहा है केवल 3, तो उतने 9 लिखिए। यहाँ पर भी P/Q, तो क्या करिए जितने डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर केवल एक अंक 9 लिखिए। उसके बाद क्या करना है, जिसको चेंज करना था यानी कि 3 को, पॉइंट को हटा के वो संख्या ऊपर लिख लीजिए 3 को। यहाँ पर किसको 5 6 7 को, तो ये पॉइंट हटा के 5 6 7 पूरा नोट कर लीजिए। ये आपका बदल गया 1/3। देखिए 1/3 का ही तो रूप था, यानी कि हमारी शॉर्ट ट्रिक सही। यहाँ पर अभी एक और स्टेप होगा, क्या माइनस, उसके बाद जितना नहीं मतलब जिसपे ये आपका बार नहीं लगा, किस पे, इस पे नहीं लगा था ना 5 6, उतना माइनस कर दीजिए। जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उतने 0 नीचे बढ़ा दीजिए, तो वो आपका चेंज, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका चेंज हो गया। क्या किया दोनों में, देखिए स्टेप क्या है, सबसे पहले अपान का साइन लगाया, उसके बाद जितने डिजिट पे बार लगा उतने 9 लिखे, एक डिजिट पे एक 9,
एक डिजिट पे एक 9, अगर 2 डिजिट पे लिखा होता तो 2 9 मान लीजिए, यही 5 6 7 इस तरह से होता तो 2 9 लिखते। उसके बाद यहाँ पर जिसको चेंज करना था वो लिख दिया, उसके बाद अगर सॉल्व करिए, नहीं वहीं पर छोड़ दीजिए, आपका p अपॉन q के रूप में चेंज हो गया। यहाँ पर अभी एक स्टेप और आगे होगा, क्या, जितने डिजिट नहीं रिपीट हो रहे उतने नीचे 0 बढ़ा दीजिए और वही संख्या लिख दीजिए जिसको चेंज करना था, और जिसपे डिजिट नहीं लगा था बाहर वो माइनस कर दीजिए, आपका चेंज हो गया, आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं पर ऑपरेशंस किस प्रकार से की जाएंगे, मतलब प्लस कैसे किया जाएगा दशमलव संख्या, माइनस या इनटू या भाग, ये 4 ऑपरेशन दशमलव संख्याओं पर कैसे की जाएंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, दशमलव संख्या के अंत में आप कितने भी जीरो लगा दीजिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लिखा है 0.8 या फिर 0.800 या 0.8000, ये सारे एक ही चीज लिखी है। इसका यूज पड़ेगा अभी आपका प्लस एंड माइनस में। देखिए प्लस एंड माइनस दशमलव संख्या का किस प्रकार किया जाएगा वो देखिए। मान लीजिए आपके पास ये है दूसरी संख्या, इसका माइनस करना है, क्या करिए, कोई भी एक संख्या लिख लीजिए, प्लस का निशान है, प्लस करना है, ठीक, कोई भी एक संख्या हमने मान लीजिए, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, लेफ्ट डिजिट लेफ्ट साइड, राइट डिजिट राइट साइड, 0 लिखा है इधर, 3 और 0 लिखते जाइए। उसके बाद जिसके ऊपर या नीचे डिजिट नहीं है वहां पर 0 बढ़ा दीजिए, जो साइन लगा वो ऑपरेट कर लीजिए। इसी प्रकार मान लीजिए ये माइनस होता 0.673 माइनस 0.0328, ये माइनस करना रहता। तो क्या कहा, कोई भी एक संख्या ऊपर लिख लीजिए, मान लीजिए हमने ये संख्या ऊपर लिख ली, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट साइड डिजिट लेफ्ट साइड नोट करते जाइए, राइट साइड डिजिट राइट साइड, 3 2 8, जो साइन ऑपरेट करना वो ऑपरेट करिए। अब जिसके पास डिजिट नहीं वहां पर 0 बढ़ा दे, क्यों, क्योंकि 0 अंत में बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी प्रकार गुणा की बात करते हैं, 1.2 ये 3 पॉइंट, ये मान लीजिए आपके पास गुणा करना था, तो गुणा जैसे आप करते साधारण गुणा वैसे कर लीजिए, पॉइंट हटा के संख्याएं लिखिए पहले, ये आपके पास गुणा करेंगे 36 आएगा। अब पॉइंट को एडजस्ट करते हैं, तो पॉइंट को एडजस्ट करने का तरीका क्या है, जितनी भी संख्याओं का गुणा किया उसमें आप गिनिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और यहाँ पर 2, यानी कि 3 अंक है पॉइंट के बाद, तो हमारे आंसर में भी 3 अंक होने चाहिए पॉइंट के बाद, 1 2। अब तीसरा अंक आप क्या करते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा देते, तो यहाँ पर 0 बढ़ाना गलत है, 0 या, क्योंकि ये अगर ये लिखा रहेगा उससे कोई, अभी बताया आपको अंत में 0 बढ़ाने से कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0 बढ़ाया जाएगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक। इसी प्रकार भाग की बात करते हैं दशमलव संख्या का, मान लीजिए ये 256 लिखा है और यहाँ पर पॉइंट लिखा है, डिवाइड करना है 1.60, ये इससे डिवाइड करना 0.016, तो भाग के निशान के अपान लगाइए। उसके बाद दशमलव संख्या, ये भी थोड़ा कठिन हो गया, इससे आसान लेते हैं, पहले ये भाग का निशान लगाइए, ठीक, भाग के जगह अपान का साइन लगाइए, नीचे संख्या लिख लीजिए। उसके बाद पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाने का क्या नियम, अगर ऊपर से हटा रहे हैं नीचे 0, कितने 0, जितने डिजिट हैं, यहाँ पर 2 डिजिट तो 0। इसी प्रकार मान लीजिए ये होता, तो नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं हर से, तो अंश में कितने 2 0 बढ़ा देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ पर क्या, दोनों जगह पॉइंट लगे हैं, तो जहां पर ज्यादा डिजिट हैं, यहाँ पर ज्यादा 1 2 3 डिजिट, यहाँ पर 2, कितनी ज्यादा, 1 ज्यादा, यहाँ ज्यादा तो यहाँ अपोजिट यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ऊपर ज्यादा तो नीचे दशमलव 0 बढ़ेगा, सॉरी, और नीचे डिजिट ज्यादा है तो ऊपर यानी कि अंश में 0 बढ़ जाएगा, ठीक। अगर बराबर होती, मान लीजिए इस तरह से, तो क्या करते हैं, सीधे पॉइंट हटा देते हैं और आके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने देखा प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, गुणा भी हो गया, भाग भी हो गया। अब एक चीज और आती है मैथ में, एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके लिए क्या करते हैं, अगर पॉइंट वाली संख्या है, मान लीजिए संख्या हमारे पास ये, वही एग्जांपल ले लेते हैं अभी जो लिखा था, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इनटू लगा, सॉरी, भाग।
ये। तो क्या करेंगे देखिए, पहले आप जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं बिना पॉइंट के निकाल लीजिए। तो एचसीएफ कितना आएगा और एलसीएम लिख लीजिए। एलसीएम इसका आएगा 12 और एचसीएफ आएगा 3। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। पॉइंट को एडजस्ट करने का क्या तरीका है, जिसमें पॉइंट जितने ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा पॉइंट किसमें है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक, अब अगर दूसरे एग्जांपल में मान लीजिए ये होता, ठीक, फिर क्या करते हैं, एचसीएफ एलसीएम लिखते हैं। अब क्या करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद डिजिट होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 1, तो हमारा 2 डिजिट वाला, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 है तो 1 बढ़ा ली यहाँ पर। इस प्रकार आप एचसीएफ एंड एलसीएम में, तो आपने देखा दशमलव सारी हमारी कैलकुलेशन हो जाएंगी इस वीडियो के द्वारा।